हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जो भी 67 बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम सीडीपीओ 15 मई 2022 की जो परीक्षा हुई थी उसकी फाइनल आंसर की आज आयोग ने जारी की है। तो फाइनल आंसर की के साथ हम 1 से 150 प्रश्न आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, इसलिए आप फाइनल आंसर की को एक बार देख लें। इसकी पीडीएफ के लिए एजुकेशन निकेतन का जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ मैं वहाँ पर आंसर लगे हुए फॉर्म में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट ए है, याद रखिएगा। एक जेप्टो बराबर होता है तो 10 की पावर -21 यानी कि आंसर सी। पेंडुलम घड़ी की दोलन काल होती है 2 सेकेंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि इंगित करती है। याद रखिएगा, यहाँ पे वृद्धि पूछा है, अचानक गिरावट नहीं पूछा है। तो ज़्यादातर छात्रों ने इसका आंसर ए लगाया था, लेकिन इसका आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें गिरावट न पूछकर वृद्धि पूछा गया है। बहुत ठंड के मौसम में पानी का खाली स्थान जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो इसका हो जाएगा एक्सपेंशन, विस्तार। ये जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में है, तो आपका माध्यम कोई भी हो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेंगे। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, इसको ना VVI लगा लीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी लगभग 5 से 7 बार पूछ चुकी है। और इसका सही उत्तर है ई। लगभग 9 प्रश्नों का उत्तर बीपीएससी ने ई दिया है। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रखे जाते हैं, यानी इसका आंसर है ए। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है, तो इसकी बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है 45 हर्ट्ज से 64 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए राइट आंसर है इसका ए। इसके बाद बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होता है? तो ये होता है कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है, यानी इसका सही उत्तर होगा 10 का ए। मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। 11 का सही उत्तर है सी। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है? तो अज्ञात, अननोन, यानी कि 12 का सही उत्तर है बी। वाटर गैस मिश्रण होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक विशिष्ट शीतलन का कार्य करता है, यानी इसका सही उत्तर है सी। कोलाइड कण के आकार की सीमा होती है 10 के पावर -7 मीटर से 10 के पावर -10 मीटर। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो दीपक की कालिक, यानी कि 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है आधुनिक परमाणु प्रतीक ब्रेजिलियस द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, यानी सही उत्तर है बी। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा में कोई निवल परिवर्तन नहीं होना। ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं उन्हें जल शुष्क कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु से में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, यानी 20 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जीव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं, यानी इसका सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, यानी सही उत्तर है डी। कंडरा मांसपेशी की हड्डी को जोड़ता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। फूल का अंडाशय फल बनता है, यानी फूल का कौन सा हिस्सा फल बनता है आपसे पूछा गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम उदाहरण है तो राना टाइग्रिना का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है मच्छी, यानी ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर, आप सबको पता होगा। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है, इसका सही उत्तर है बी।
निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे सक्रिय कार्य करता है, वो करता है स्किन यानी त्वचा। खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है, शराब के उत्पादन में किया जाता है। तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए 1 से 30 तक रहे साइंस के क्वेश्चन। इसे आप गौर से एक बार देख लेंगे ताकि आपको बीपीएससी में किस लेवल के साइंस पूछे जाते हैं उसकी प्रकृति पता चल जाएगी। अगस्त एवं सितंबर 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? 19 पदक। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को कितने प्राप्त हुए हैं? तो 61। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल कितने कितने मिले हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट है, नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहा है। पुनर्विकास से संबंधित एक प्रोजेक्ट है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाव नदी पे बन रहा है, यानी 34 का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को इनमें से किसने शुरू किया? तो रामविलास पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री। मिशन इंद्रधनुष, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, तथा इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 स्कीम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्येक बच्चे तथा प्रत्येक गर्भवती महिला के टीकाकरण से संबंधित, यानी 36 का सही उत्तर है सी। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI द्वारा किस राज्य के 90 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता लगाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा इकलौता शहर है जिसे वर्ष 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक ठाक रखाव की प्रतिबद्धता के लिए ट्री ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की है? तो यह शहर है हैदराबाद। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी सबसे अधिक प्रदूषित है? तो है कोई दूसरी राजधानी नहीं है, बल्कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि एक शर्मनाक बात है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया है। इनकी जयंती अभी कुछ दिन पहले ही मनाई गई है, तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि इनकी जयंती किस दिवस के रूप में मनाई जाती है। वर्ष 2021 में अनुष्ठित टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो USA ने जीते। याद रखिएगा, इस बार CWG से कम 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे। CWG से संबंधित हमने 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो भी डाल रखी है। एक नई वीडियो हम डालेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे CWG से संबंधित। मंगल ग्रह मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर प्रेषित किया था? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश में सभी महिलाओं को मुफ्त स्वच्छता उत्पाद सैनिटरी प्रोडक्ट्स प्रदान करने की घोषणा की है? वो देश है स्कॉटलैंड। क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सही समूह है? तो USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। निम्नलिखित में से नोबेल शांति पुरस्कार किसे देने का निर्णय कौन लेता है? तो नॉर्वे की नोबेल समिति लेती है शांति पुरस्कार, यानी कि 45 का डी। 46 है, नकोजी ओकोंजो-इवेला विश्व की प्रथम अफ्रीकी महिला है जिसे WTO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका संबंध नाइजीरिया से है, यानी कि 46 का सी। तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, यानी सी। वर्ष 2021 का US ओपन पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम सर्बिया के नागरिक तथा विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर किसने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। CPEC प्रोजेक्ट क्या है? तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 8 अगस्त 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल निम्नलिखित में से किन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा का शुभारंभ किया? तो देवलाली महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार। बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? रामविलास पासवान। 2022 में किन 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया है? कमेंट सेक्शन में बताएं, और उनका संबंध किससे है? 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया? इस बार 2 व्यक्तियों को नवाजा गया है, और जो प्रश्न पूछा गया है उसमें 4 व्यक्तियों को नवाजा गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्म
श्री पुरस्कार से नवाजा गया था? तो डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। 1971 के भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? अल्बर्ट एक्का, यानी 55 का ए। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है अशोक कुमार, यानी ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने, जो बिहार मूल से हैं, वर्ष 2019 में रेमन मैग्सेसे से प्राप्त हुआ था? तो यह है एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार। बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं के शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है छोटी कुमारी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित हुआ? तो राजगीर में। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो ये सातवाहनों के द्वारा जारी की गई थी। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापर। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन, 63 का बी। बराबदूर विश्व में सबसे अधिक अद्भुत स्तूप है, इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? तो भारत जावा कला का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। राजत्व के उसके सिद्धांत शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते थे। ये शब्द किसके हैं? तो एल श्रीवास्तव के शब्द हैं, यानी 66 का सी। अगला है, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में ये कथन कहा है? तो ये कथन अकबर के बारे में कहा गया है। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के शब्द किसने लिखे? शेरशाह सूरी के बारे में स्टेटमेंट जो है H.G. कीन का है। VVI इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि शेरशाह सूरी से प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। ब्रिटिश का भारतीय एजेंट किससे कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो महात्मा गांधी को। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे थे? तो एस गोपाल ने। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। इतिहास के कितने स्टैंडर्ड प्रश्न आए हैं आप इस क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था? यहाँ से एक प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। मोगलीपुत्र तिस द्वारा जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? समय की आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी टिपिकल होते हैं। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो 1733 में मिलाया गया था। इसके भी उत्तर को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे? रॉबर्ट मोंटगोमरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1888
में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत ही बहुमूल्य सहायता प्राप्त की थी? तो दरभंगा के राजा ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। 11 अगस्त 1942 को पटना में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? मर्रे और डार्जिलिंग। अगला है हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से देशों में से किस में स्थित है? तो देखो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भारत लगाया था, चूंकि हैदराबाद भारत और पाकिस्तान दोनों में है, इसलिए बीपीएससी ने इसका आंसर दिया है ई। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयला का सबसे अधिक संचित भंडार है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका सही उत्तर है चाइना। निम्नलिखित देशों में से कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही उत्तर है चीन। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूरब की ओर प्रभावित नहीं होती है? तो चूँकि दो नदी है इसमें, एक नर्मदा और दूसरी गंगावली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। 2020 में भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे रकबा सर्वाधिक था? इसका सही उत्तर है चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 89 का। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि झारखंड, राजस्थान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान। निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी 92 का। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम वन क्षेत्र है? यानी कि सही उत्तर है चंडीगढ़ ए। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का। ये भी VVI लगा लीजिएगा इसको। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से प्रभावित है? सही उत्तर है बी गंगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल एवं बलधर पद निम्नलिखित में से किससे हैं? तो ये मिट्टी के प्रजाति हैं। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनांचित नहीं है? इसका ऑप्शन है आंसर नंबर ई नंबरिंग इसलिए कर दिया है कि ये कौन सा नंबर का ई है, तो ये 5वां ऐसा आंसर है जिसका उत्तर ई है। कहलगांव, कांटी, बाढ़, नवीनगर निम्नलिखित में से क्या है? तो ताप विद्युत केंद्र हैं। 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ रही थी? तो किशनगंज में। बिहार निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। ये हो गए 100 क्वेश्चंस। अगला है बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था? तो यह बहुत ही टफ क्वेश्चन था। इसका सही उत्तर है 1955 में। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो देखो बिहार विधानसभा के हैं तेजस्वी प्रसाद यादव उस समय थे, अब तो सत्ता बदल गई, और राबड़ी देवी थी उस समय विधान परिषद की अध्यक्ष। अभी चीज़ें सारी बदल गई हैं, तो जो लेटेस्ट अपडेट है एक बार आप जरूर देखिएगा। विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और जितने भी अपडेशन हुए हैं मंत्री के, वो भी आप एक बार जरूर देख लेंगे। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? तो अखलाक उर रहमान किदवई बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें, चूँकि परिवर्तन हो गया था और इनके कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, इसलिए इसका आंसर दिया है उन्होंने ई। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि विवाद की स्थिति में जो लेटेस्ट डिसीजन परिस्थितियाँ होती हैं एग्जाम होने के दिन तक, वही निर्णय आयोग द्वारा माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 370 हटाने का समर्थन किया? तो बीएसपी ने किया था। नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया? जेडीयू ने किया था। किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया? ऑप्शन नंबर ई है इसका सही उत्तर। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी भी हैं न्यायाधीश संजय करोल। बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन हैं? इसे आप नोट कर लीजिए, चेंज हो गए हैं। अब उस समय जब प्रश्न पूछा गया था तो सम्राट चौधरी थे। अंतरिम जल निधि समायोजन सुविधा को किस समिति ने सुझाया था? नरसिम्हा समिति ने सुझाया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अत्यधिक फसल उपयोग की लाइन आधारित थी, चाइनीज।
विश्व व्यापार संगठन भारत कब सम्मिलित हुआ था? 1995 में। मोवेट संबंधित है उत्पाद कर से, यानी कि 114 का ए। 115 है रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। नेफेड एक क्या है? तो सहकारी संगठन है। आय की क्षमता मापी जाती है गिनी रॉलेंज अनुपात से। यानी एक चीज़ देखिएगा कि इको वाले जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे गए थे। तेल के संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों ने मुद्रास्फीति जनित मंदी को देखा है। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक सिटी कुरियन ने लिखी है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। झारखंड बिहार का अभिन्न हिस्सा था 1999 में, क्योंकि 2000 में बंटवारा हो गया था। बिहार में तिनकटिया पद्धति कृषि पद्धति थी। लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना का आरंभ किया गया वर्ष 2015 में। अभी जो 7 निश्चय 2 है उसका टाइम पीरियड क्या है आप बताएं कमेंट सेक्शन में। 2021-22 के बिहार का राजकोषीय घाटा 2.97 था। उलगुलान आंदोलन बिरसा मुंडा ने आरंभ किया था। उलगुलान का मतलब होता है क्रांति। निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? तो अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसान। इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह में छुरा मार दिया गया था? तो लॉर्ड मेयो को छुरा मार दिया गया था। फ्रंटियर गांधी ने कहा था उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। वो किसका जिक्र कर रहे थे? वो कांग्रेस के नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? गदर पार्टी के क्रांतिकारी। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 24 सितंबर 1932 को। मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी वजह से द्वैत शासन के प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। ब्राह्मण विरोधी रुख यानी कि डी। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया? इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचारी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? भारत में के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। 134 का सी। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश वकील थे भूलाभाई देसाई। आपको अरेंज करना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ी घटनाओं को, तो इसका सही उत्तर है 3142। यानी सबसे पहले 3, इसके बाद 1, इसके बाद 4, इसके बाद 2। फिर और अरेंज करने वाले ये क्वेश्चन है। इन सारे की डेट आप एक बार गूगल करके जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा यहाँ सामने, और इस वाले का भी डेट सामने रख लीजिएगा। इसका सही उत्तर है ई। इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्बोल्ट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग की थी? तो इसका सही उत्तर है बाबू जगजीवन राम यानी कि 138 का बी। इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराज फतेह बहादुर शाही ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के साथ शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे? तो जगपति कुमार यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 10 प्रश्न मैथ के हैं। अनुक्रमांक 2, 3, 6, 18, 1944 में लिप्त संख्या आपको बतानी थी, ये है 108। मैथ वाले क्वेश्चन को मैं केवल आंसर दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ आप एजुकेशन निकेतन के चैनल से डाउनलोड कर लें। अगर आपने कोई नई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है तो एजुकेशन निकेतन के ऐप पे ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 31 अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। कुल 11 टेस्ट हैं। पहले जो टेस्ट की डेट शीट थी वो अब रिवाइज कर दी गई है 30 सितंबर के तिथि को ध्यान में रखते हुए। इसका सबसे जो लास्ट टेस्ट है वो 24 सितंबर 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। एजुकेशन निकेतन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो रिवाइज शेड्यूल है 66 बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज हिंदी का, और ये रिवाइज शेड्यूल है आपका इंग्लिश का।
इसकी जो आखिरी टेस्ट है ये भी 24 सितंबर को है। इसमें 10 टेस्ट होंगे और हिंदी में कुल 11 टेस्ट होंगे। सारे के सारे टेस्ट में जो बीपीएससी का पैटर्न है, यानी कि 30 साइंस के प्रश्न और 35 से 40 करंट अफेयर्स के प्रश्न।